अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां पर भी होंगे। नाज़रीन, शहबाज गिल का केस 16 दिन से था अदालत में और शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड दिया जाता रहा। दरमियान में शहबाज गिल साहब की तबीयत भी खराब होगी। बहुत सारी बातें कॉन्ट्रोवर्शियल होती रही कि खान साहब के मुताबिक उनके साथ जिनसी ज्यादती की गई, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको जो है बुनियादी इंसानी हुकूक वो भी फराहम नहीं किए जा रही है। कैसा मुल्क है, कैसी जमहूरियत है, कैसा कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है। जज साहिबा को भी थोड़ा सा उन्होंने कहा कि मैं केस कर दूंगा, तो उन पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया खान साहब पर, तो इन्हें अदालत का नोटिस भेज दिया गया। इनके जितने भी पीटीआई पर इस टाइम मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं ये हुकूमत कर रही है, बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। 11 जमातें और तो कोई काम नहीं है। सैलाब जदगान की बातें सुनने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन खान साहब पर किस तरह FIR काटनी है, किस तरह पर्चे दर्ज करने हैं, उनका इनके पास बहुत टाइम है। शहबाज गिल साहब ने जो खान साहब इल्जाम लगाते हैं, जो बात करते हैं बार बार जिनसी ज्यादती का, उसके बारे में जो मतीउल्लाह जहां ने आज अदालत में सवाल किया शहबाज गिल साहब से, जरा सुनिएगा वो क्या कहते हैं। इस वक्त माहिर आ रहे हैं। शहबाज गिल, आप ये बताएं कि ये जरा बताएं, ये जिनसी तशद्दुद या जो सेक्सुअल असॉल्ट है किसने किया? ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे टेस्टिस पे और मेरे पीनस पे बिजली के करंट लगाए गए, वो मैं जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा था। अच्छा। मेरे टेस्टिस और पीनस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया। अच्छा। और वो तशद्दुद किया गया ताकि मैं कोई भी स्टेटमेंट दूं किसी के खिलाफ। आपने सुना शहबाज जी नाज़रीन, आपने शहबाज गिल साहब का बयान सुना। उस सवाल को उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरे साथ हुई या नहीं हुई, ये तो फैसला कानून करेगा। कानून जाहिर है सबके लिए एक ही होना चाहिए। अगर ऐसी बातें हुई हैं जो बार बार की जा रही हैं पीटीआई की जानिब से, पीटीआई की क़यादत की जानिब से, तो इनका जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जब इदारों पर बात करते हैं, हमारी पुलिस भी एक इदारा है, पुलिस का हम एहतराम करते हैं, यूनिफॉर्म का एक एहतराम होता है, ग्रेस होती है, और उसके अंदर रहते हुए अगर कुछ गैर कानूनी चीजें हुई हैं तो उसका भी पता चलना चाहिए। जमील फारूकी साहब को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया था कराची से इस्लामाबाद में। उन पर मुकदमा दर्ज था, लेकिन वो कराची गए हुए थे, वहीं से इस्लामाबाद पुलिस ने कराची से गिरफ्तार कर लिया। उनको कराची से इस्लामाबाद लाया गया। उनकी वीडियोस बहुत वायरल हुई जिसमें वो रो रहे हैं और बार बार कह रहे हैं मुझे तशद्दुद किया गया, मेरे साथ ज्यादती की गई, और जो है मैं जो है इनको कभी माफ नहीं करूंगा। एक सिर्फ मुझे सजा इसलिए दी जा रही है कि मैं खान साहब के हक में बोलता हूँ, खान साहब की बात करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी करता रहूंगा। अदालत में भी उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। तो शहबाज गिल साहब ने भी आज कुछ ऐसा ही कहा है। जमील फारूकी के बारे में क्या कहा है, जरा सुनिएगा। सबको नंगा होने दो, मत सबको नंगा होने दो, मत जमील को नंगा होने दो। जमील फारूकी के लिए आवाज उठाओ, जमील फारूकी के लिए। जी नाज़रीन, शहबाज गिल साहब का भी आपने बयान सुना कि जमील फारूकी साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि उनके लिए भी आवाज उठाए। ना सिर्फ जमील फारूकी के लिए, जितने भी सहाफियों पर इस टाइम कदगन लग रही है, सहाफियों पर पाबंदियां लग रही हैं, चाहे वो अरशद शरीफ हो, समी इब्राहिम हो, चाहे वो आरिफ हमीद भट्टी को भी जो आज ऑफर कर दिया गया, चाहे वो साबिर शाकिर हो, इसके अलावा कोई भी सहाफी हो, किसी भी सहाफी का कलम रोकना है, किसी भी सहाफी को ऑन एयर आके बोलने से जो है रोकना, पाबंदी लगाना है, किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं होता। चाहे वो खान साहब के दौर में हो, चाहे वो नून लीग के दौर में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के दौर में हो, हर दौर में ये बुरा था और बुरा ही है। यूं पाबंदियां लगने से, यूं ऑफर करा देने से और जो है कलम रोक देने से मसले हल नहीं हुआ करते। और वो बात जो ज्यादा फैलनी होती है, जिसका डर होता है, तो उससे ज्यादा फैल चुकी होती है। क्योंकि जब आप पाबंदी लगाते हैं फिर सोशल मीडिया पर, तो आप कहीं भी पाबंदी नहीं लगा सकते, उस पर कोई कैमरा नहीं है, कोई कानून नहीं है। हाँ, पकड़ होनी चाहिए। जहां आपको जमील फारूकी ने अगर कोई ऐसी बात की है, इदारों के खिलाफ बात की है, उसका कानूनी हल होना चाहिए था, उस पर कानूनी चाराजोई करनी चाहिए थी, लेकिन उसका हल तशद्दुद नहीं है। अगर ये तशद्दुद की तरफ मुआशरा गया तो फिर ये पाकिस्तान कभी भी सुधर नहीं सकता। कल को पीटीआई हुकूमत में आएगी तो फिर ये नून लीग से इसी तरह बदले लेगी, सहाफियों से बदले लेगी, और पाकिस्तान की आवाम की कोई नहीं सुनेगा। सिर्फ अपने अपने मसले ही हल करते रहेंगे, किस पर कौन सी FIR काटनी है और किसको कौन से जुर्म में ऐसी FIR काटनी कि कई दिनों जमानत ना हो सके, इसको ना हल कैसे कराना है। अगर पाकिस्तानी सियासतदानों की एजेंडे होंगे, ये नजरिए होंगे, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ वो अपने लिए काम करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।